उसे करवा देते हैं। अब ऑन हो गया वीडियो, तब तुम पूछे हो, ठीक है, बाद में पूछ लेना। एग्जाम्पल किसका है, मतलब इंपैरेटिव का है, मतलब नरेशन का है, किसी और का, बाद में पूछना, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है भाई, कल हमने स्टार्ट किया था इंपैरेटिव, जिसमें हमने सारा का सारा बेसिक खत्म कर दिया था इसमें, है ना। बेसिक मतलब वही ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और तीसरा कौन था अनीस, एडवाइस। इसके अलावा घर से पढ़ के आए होगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखा तो होगा ही, ऐसा थोड़े यार 3 से काम चल जाए। घर में पढ़ा, वेरी गुड, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ये ट्रक डेली इसी टाइम निकलता है क्या, एक ही निकलता है इतने ही शोर के साथ। चलिए कोई नहीं, आपने नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, मुझे पढ़ाने में आसानी होगी ना, तुम कुछ पूछोगे मुझे जो पढ़ाना है मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको करिए। आज मान लीजिए इंपैरेटिव है ना, इसमें कुछ एडवांस वर्जन की भी आपको चीजें दिख जाएंगी जो आप इतने दिन से सीख रहे हैं, बनाते हैं। सैटरडे संडे में 12-12 घंटे की ड्यूटी पर हूँ बेटा, कहाँ से पढ़ा दूँ। सुबह 7 से लेकर रात 8 बजे तक मुझे ऑफिस में रहना, 8 बजे के बाद। इतने बुरे दिन अभी आए नहीं है भगवान की दया से, मैं खुश हूँ। ठीक है, एक होता है ना कि बच्चों में वो चीज़ दिखाई दे, तो एक बार आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन जैसी मूवीज़ में वो बंदा टाइम निकाल के पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अभी दिखा रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, पेपर में आया था, सॉरी, एक डिफेंस पर्सनल था जो एटीएम में गार्ड की नौकरी कर रहा, उसके बाद भी वो छोटे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो उनके घर जाके नहीं पढ़ाता, वो उनके पास आते हैं पढ़ने के लिए खुशी से। ठीक है, तुम रहने दो बेटा, वो छोटे बच्चे हैं, तुम बड़े हो। अभी मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा ना प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने आपसे पूछा आपने पढ़ के आए, आपने सीधे मना किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो आपको पूछना है। तो इसी से पता चलता है आपको कितनी लगन है चीज़ों को पढ़ने की। तो हम आपके ऊपर टाइम क्यों इन्वेस्ट करें जब नतीजा कुछ निकलना नहीं, बेचनी आपको मोदी जी के अकॉर्डिंग चाय ही है। ठीक है, वैसे तो घर वाले पैसा दे रहे हैं, जब तक शादी की उम्र नहीं आ रही तब तक चल रहा, पढ़ना आपको है कहाँ। खामखा मूड खराब कर दिया यार, शांत रहो, पढ़ाने दो। राम सेड टू रीना, सोच समझ के बनाइएगा, आज के सेंटेंस अच्छे होने वाले हैं थोड़े, क्योंकि इसमें लेट भी इन्वॉल्व होगा और भी कुछ बातें इन्वॉल्व होंगी, आपको ही करना है। मैं जरा इंक डाल लूँ, बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चेक कर लेना। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, उम्मीद है तुम कर लोगे। ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, है ना। बताओ 37/1/2 का फ्रैक्शन क्या होगा। ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना। 3/8 किसका होता है। अच्छा पक्का, ठीक है, याद है, अच्छी बात है। एक तो कभी टाइम से आते नहीं हो तुम लोग, 5-10 मिनट हम लेट, उसके बाद 10-12 मिनट तुम लेट। चलो, उम्मीद है बना लिए होगे। ठीक है, देखो क्या होगा। सेट टू किस में चला जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा, सीधे सीधे प्लीज दिखाई दे रहा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। टू लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, रिक्वेस्टेड अपने आप में क्या है, डाई ट्रांजिटिव। और अगर ये डाई ट्रांजिटिव हो गई, अगर आपसे कोई पूछ ले इंपैरेटिव सेंटेंस, कोई क्या, मैं ही पूछ लेता हूं, कल पढ़ाया था, इंपैरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता। नहीं, रीजन बताओ क्यों। एक लाइन में जवाब चाहिए, कहानी नहीं सुननी। इंपैरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज क्यों नहीं होता। मैंने कहा कहानी नहीं सुननी, मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए। ये है सर, वो है, मजा आ रहा है, नहीं लगा रहे हैं, फलाना, कहानी नहीं, एक लाइन में जवाब होना चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्यों नहीं लगता। हाँ बोलो, ये जवाब है।
कहा ना घर पे पढ़ोगे ना 10 सेंटेंस आंखों से गुजरते तो आपकी इमेज क्लियर हो जाती। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम है तुम्हारा? वारिस अली। क्लॉज एक होती है, और कोई ढंग का जवाब और अच्छा जवाब उसमें क्लॉज एक होती है, क्यों होती है? अब बताओ। एक ऐसा जवाब चाहता हूं आपसे जो आप उसका आंसर, मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछे ही ना आपसे। ये इंपेरेटिव है, वेरी गुड। इससे वाकई कोई नहीं पूछेगा इसके बाद, इच्छा मर जाएगी आदमी की। अरे बेवकूफों, आपकी सीधा सा है कि इसमें कंजंक्शन इसीलिए नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपके पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव को क्या चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट, और दूसरी ऑब्जेक्ट कौन बनती है? वो वाली वर्ब बन जाती है। तो जो वर्ब दूसरी क्लॉज को फ्रेम करती है वो आपकी क्या बन गई? नाउन की जगह पे बिहेव कर रही है एज एन इन्फिनेटिव। तो क्या बचा? तो सीधा आंसर है। आगे आप एक्सप्लेनेशन दे पाए या ना दे पाए, डजेंट मैटर। इसका मेन रीजन है कि इसमें जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं वो आपकी क्या है? डाई ट्रांजिटिव। इसी इंपेरेटिव में अगर कोई ऐसी वर्ब इन्वॉल्व हो जाए जो कि डाई ट्रांजिटिव नहीं है, कंजंक्शन लगाना पड़ेगा आपको। इंपेरेटिव में कंजंक्शन आप लगाएंगे, मैं लिख करके दे दूं, आप एग्जाम्पल करेंगे ना तब 50, 100, सैकड़े, 200, 300, 400 आपको मिलेंगे। होगा इंपेरेटिव लेकिन उसमें कंजंक्शन लगा होगा। रीजन, उसमें जो आप वर्ब सिलेक्ट कर रहे हैं वो डाई ट्रांजिटिव ना होकर ट्रांजिटिव हो जाएगी। फिर वहां आप उन बातों को याद कर लेते हैं, इसके साथ ये लगता है, उसके साथ वो लगता है। बेसिक का लॉजिक आपका यही है। बेसिक क्या कि वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, ये 2 ऑब्जेक्ट होल्ड करेगी। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये क्या बना देती है? वर्ब को बना लेती है। ठीक है, कैसे? इन्फिनेटिव, यानी कि 2 लग करके। यही तो करते हो बस। तो राम रिक्वेस्टेड रीना प्लीज की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड डाल ही दिया है। तो आपको हेल्प को क्या बनाना होगा? इन्फिनेटिव, टू हेल्प मी। मी कौन है? आपका स्पीकर ही है। ठीक है, मी कौन है? रीना है। मी आपका कौन है? स्पीकर है ना। तो राम ने रीना से कहा और मैं ये बात सुन करके जाके बता रहा हूं। मैं ही, कहानी तो वही है ना, मैं जाके बता रहा हूं। तो मेरे लिए तो राम और रीना दोनों थर्ड पर्सन है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा? हिम। अब चूंकि राम की जगह अगर रीना यहां होती तो हम क्या कर देते? हर कर देते। कहानी वही, राम ने रीना से कहा, मैं पर्दे के पीछे सुन रहा था और मैं जाके अनीस को बता रहा हूं कि राम ने रीना से कहा था कि उसकी मदद करो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो उसका कौन? थर्ड पर्सन। राम और रीना मेरे लिए दोनों लिए क्या हो गए? थर्ड पर्सन है। तो हिम लगेगा या हर लगेगा, वो इसके अकॉर्डिंग है कि बंदों का जेंडर क्या है। टू सॉल्व दिस को क्या कर दोगे? दैट कर दोगे, क्योंकि घटना उस घटना के बाद में घटी है। अब जब राम ने रीना से कहा था तो हो सकता है राम के पास किताब हो और वो सामने सवाल रख के पूछ रहा हो, लेकिन अब मैं जब ये बात जाके बता रहा हूं तो मेरे पास तो वो किताब होने से रही, तो उस सवाल की बात हो गई, वो दूर हो गया। दिस और दैट आपको मैंने पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटिव की डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन से प्रोनाउन है? तो यहां पे दैट क्या हुआ? अनीस बताओ बेटा, क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव? प्रोनाउन है, गधे एडजेक्टिव है। अब ये भी मुझे पढ़ाना पड़ जाए तो लानत है मेरे ऊपर। प्रॉब्लम नाउन है, नाउन के बगल में कोई चीज लिखी होगी तो वो एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो आप उसी में प्रोनाउन। आपका दिमाग यहां पे क्लास में होता ही नहीं है, फिर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, खुला होना चाहिए आपका दिमाग। दैट, दिस क्या है यहाँ पे आपके? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों पढ़ के आए हो, प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सब हो गया, ये तो आप बना लेते हैं। मुझे इसकी पार्सिंग करके बताइए क्या है इसमें, एक एक चीज है क्या, किसका क्या नाम है। तो पहले शुरू करते हैं। बालिका बताओ, राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या तो ये मुझसे पूछ लेते तो क्या चला जाता। बताओ जल्दी, राम क्या है यहाँ पे? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? अंत कर। वर्ब आपने पढ़ ली, इसका मतलब आपने इंग्लिश में 60-70% पढ़ लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप कर रहे हैं, वॉइस आप करेंगे तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी वर्ब की ही आप पढ़ रहे हैं, ये वर्ब के ही पार्ट में आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। दैट मीन्स राम क्या है? नाउन है। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। हु, व्हाट और हूम, यही 3 चीजें होती है। तो ये किसका रिप्लाई है? हु रिक्वेस्टेड राम, यानी कि इसने जो बोला वो बात सही है। रिक्वेस्टेड यहाँ पे क्या है? पहले से ही लिखा हुआ है डाई ट्रांसिटिव वर्ब, तो वो मत बोलिए। और कुछ है? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के इंग्लिश में कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। बाकी बातें भूल भी जाएं, और इसमें आपको दूसरी कोई वर्ब मिलनी नहीं।
ठीक है, इतना तो पढ़ ही चुके हो। हालांकि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टाइम, टेंस, नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाए। तो बेटा ईडी लगाए या पास्ट में दिख रहा, अभी ऊपर, सॉरी ऊपर क्या, इसको अगर हम प्रेजेंट में कर दें तो बदल जाएगी ना, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट हो गई। अगर आप सब कुछ पहचानना सीख गए फिर आपके लिए इंग्लिश खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं। अगला है बेटा रीना। रीना कौन है? ऑब्जेक्ट बोलोगे बेटा, मैं चप्पल लेके दौड़ाता हूं इस बार, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना पढ़ने के बाद ये कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं यहां दोबारा नहीं बोलूंगा, 1000 बार बता दिया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सबको पता है। अगर देखो आगे आप नहीं भी जानते लेकिन आप रीना को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ पा रहे हैं, क्यों? तो आप समझ जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस को फर्क किससे पड़ना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वर्ब क्या है? डाई ट्रांजिटिव। अगर ये इंट्रांजिटिव होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इंट्रांजिटिव होती तो ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस पर बातों का यही शाहरुख खान, दूसरा कौन था यार दिमाग में नहीं आया, सनी देओल, और तीसरा हमारा अनिल कपूर। इनसे ध्यान रखिएगा। तो आपने अगला जो ये लिखा है टू हेल्प, ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि बेटा नाउन और प्रोनाउन कौन बनते हैं? हु, व्हाट और हूम। और ऑब्जेक्ट भी कौन बन सकता है? नाउन और प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? व्हाट और हूम। और सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? हु और व्हाट। नाउन में पढ़ाया हुआ है, बस रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ नहीं। 4 सेंटेंस करेंगे लेकिन मेरा रिवीजन हो जाए ऐसे, है ना? आपको तो वैसे भी नहीं आना, मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं। तो ये क्या है? टू हेल्प। टू हेल्प क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव है। कैसे पता डाई ट्रांजिटिव है? आई रिक्वेस्टेड व्हाट, और किससे किए, क्या किया और किससे किया, यही तो मांगते हो, तो ये डाई ट्रांजिटिव हो गया। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका बेसिक नेचर क्या है? वर्ब का। तो आपने टू लगा रखा है तो टू प्लस V1 हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका है? इन्फिनिटिव का। ठीक है, याद रखिएगा टू प्रीपोजिशन भी होता है लेकिन तब वहां पे V1 नहीं, ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैंने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है लेकिन जब आपको मैं इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव पढ़ा रहा था तो वहां पे ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं तो इतना तो आप जानते हैं, टू की दो काम होते हैं, दिखता एक जैसा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता है ये इन्फिनिटिव, और जैसे ही दिमाग में इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव एक ही टाइम पे 2 काम करने की ताकत रखता है। नाउन का भी बिहेव रखेगा और वर्ब का भी बिहेव रखेगा एक ही समय पर। इन्फिनिटिव क्या है? एक ही टाइम पर नाउन का भी काम कर जाता है और वर्ब का भी काम कर जाता है, और यहां पे भी कर रहा है, अभी दिखाता हूं कैसे। इसीलिए इसको हम क्या हर टाइम क्या बोलते हैं? सेमी वर्ब, क्योंकि ये आधी वर्ब भी है, यानी कि वर्ब का कौन से क्वालिटी इस्तेमाल करता है? ऑब्जेक्ट होल्ड करने की। ठीक है ये नाउन। इसको कैसे समझाऊं? बस एक ही लाइन में बोल सकता हूं, एक टाइम पे 2 काम, नाउन की जरूरत भी पूरी कर देगा और ये वर्ब का भी काम कर लेगा। ठीक है, तो नाउन किसके लिए है? इस वर्ब के लिए। ऑब्जेक्ट बना बैठा है ना, लेकिन आगे उसने जो चीज उठा के रखी वो क्या है? फिर से आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्या बोलते हो इसको? पजेसिव प्रोनाउन। अब असली नाम से इस्तेमाल करिए। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में पढ़ के आए हैं। और प्रोनाउन कौन बन सकता है? नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि ये भी क्या काम करेगा? किसी ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट अकेला नहीं होता। ऑब्जेक्ट को हम लोग किसमें पढ़े थे? हीरोइन के तरीके से, कि इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है? एक तो प्रीपोजिशन और दूसरी आपकी ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब नहीं बोलेंगे बेटा, आप तो सीख चुके हो। इन ट्रांजिटिव को किनारे कर दो, इन ट्रांजिटिव तो होल्ड नहीं करेगा, लेकिन डाई ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए या फिर प्रीपोजिशन होनी चाहिए। तो इसके पहले कोई प्रीपोजिशन दिख रही है? ये तो इन्फिनिटिव है। तो ये ऑब्जेक्ट किसका? तो ये ऑब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव का, क्योंकि ये सेमी वर्ब भी है, यानी कि ये भी अपना ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है। दिखाई दे रहा है? जितना हमने, शायद 2 महीना हो गया होगा पढ़ते हुए ना, वो जितना आपने पढ़ा है उसी को खोल के रख दिया है आपके सामने। और अगर आप अब भी पहचानने में तकलीफ उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाके फिर से पूरा पढ़िए, आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि ये क्या है। और जिस दिन आप इसको इस तरीके से तोड़ना सीख लेंगे, आपकी अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव होते हुए भी अपना ऑब्जेक्ट होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत? अब यहां पे फिर लिखा हुआ है टू सॉल्व। ये क्या? SOL लिखा हुआ है, भावनाओं को समझो। फिर क्या लिखा हुआ है? टू सॉल्व। तो आपको पता है 2 + V1 क्या है? इन्फिनिटिव। ये फिर से इन्फिनिटिव हो गया। ये क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है तो क्या हो जाएगा? अब सवाल यहां से उठता है, इन्फिनिटिव है तो नाउन है, नाउन है तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ये है नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो फिर सवाल वही किसका?
अब यहां से पूछना शुरू करते हैं। ये अब ये टू सॉल्व जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो एज अ इन्फिनिटिव, ये किसका ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ या तो उसकी प्रीपोजिशन होगी या फिर उसका वर्ब होगा। अब बताएं क्या है, फिर अगले सेंटेंस के आएंगे। इन्फिनिटिव है तो दो सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुनो तो, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अगर दूल्हा है तो उसकी दुल्हनिया कहाँ है? आगे तो कोई वर्ब है ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो दो क्लॉज बना लेता, क्लॉज बना लेता तो कंजंक्शन बना लेता, लेकिन आप पहले ही बोल के आए इसमें कंजंक्शन लगता नहीं, क्योंकि रीजन इसमें एक ही वर्ब है, वो ये, बाकी तो कोई वर्ब है ही नहीं। इसी को कहते हैं जब आप घर में 150 सेंटेंस करें, और जैसे मैंने यहां पे ये करवाया है वैसे करें, इवन नरेशन में भी आप अपने आप लॉजिक ढूंढ पाएंगे। मारिए मत्था इसके ऊपर कि ये ऑब्जेक्ट है, गुरुदेव पढ़ाए थे कि एक बिना वर्ब और प्रीपोजिशन के नहीं होगा, प्रीपोजिशन दूर दूर तक नहीं है, वर्ब तो इसमें कोई है नहीं है, तो ये कहां से आ गया? कल जाके सर से पूछूंगा। ये पूछने आना चाहिए आपको, अगर आपको घर में बातें नहीं समझ में आ रही तो। लेकिन आप ये नहीं पढ़ते, आप घर में पढ़ते हैं क्या? रीना प्लीज रिक्वेस्टेड, सॉरी, राम रिक्वेस्टेड रीना टू हेल्प हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, खत्म, नरेशन हो गया। घंटा ऐसे कक्षा 5 का बच्चा करता है, और कक्षा 5 के बच्चे को नौकरी नहीं दी जाती। आपको कोई क्यों दे? मैं आपके ऊपर क्यों चिल्लाता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है ना कि आजकल ग्रेविटी क्या है इंग्लिश की, इवन किसी भी सब्जेक्ट की, आप उससे कोसों दूर हैं। दूर नहीं है, कोसों दूर हैं। अभी दिखाएंगे, आपको दुख होगा, अरे यार ये तो सामने रखा था। मेरे दोस्त, अभी अभी पढ़ा, ये क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या काम कर सकता है? वर्ब का काम कर सकता है। तो अगर इन्फिनिटिव है और वो एक ही टाइम पे नाउन और वर्ब का बिहेव कर सकता है, तो वर्ब की क्वालिटी तो रखेगा। तो क्या आपने चेक किया कि ये जो इन्फिनिटिव जो नाउन बना बैठा है उसमें जो वर्ब लगी हुई है बेसिकली वो ट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव? अब आप अपने आप से पूछिए, आई हेल्प, दो सवाल, क्या की और किसकी की? आई हेल्प हिम, क्या मदद की? पैसे से मदद की कि बेटा 4 लोग मारने आ गए थे तो तुमने अपनी भी पीठ आगे कर दी, तो 4 के डंडे दोनों भाई ने खाए, क्या किया? तो ये भी कैसे काम कर सकता है? डाई ट्रांजिटिव। तो वो अगला इन्फिनिटिव जो आप देख रहे हैं वो पिछले इन्फिनिटिव की वर्ब ऑब्जेक्ट बन बैठा। ऐसे नहीं कि बस जहां अच्छा लगा घुसेड़ दिया। हाँ, 1 मिनट, तूतिया बाद में करेंगे, पहले मुझे खत्म कर लेने दो, फिर आपकी जो क्यूरीज हो वो पूछ लीजिएगा। तो बच्चे, ये इन्फिनिटिव इस इन्फिनिटिव का नाउन बन के बैठा हुआ है, और चूंकि ये इन्फिनिटिव है तो ये एक ही टाइम पे वर्ब का भी काम करेगा, तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम का एडजेक्टिव कौन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बोलना है। अब आपको क्लियर कट पता है इस सेंटेंस में कौन सी चीज क्या है। अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? अरे दद्दा, एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर सब्जेक्ट की वर्ब भी तो हो, तो 2 क्लॉज भी तो बनाएंगे। इसकी वर्ब कहां है? दिखाओ। क्या कहना क्या चाह रहा है? समझ गए मेरी बात? मैं तुम्हारी साथ नहीं, कोई क्योरी है मन में कि तुम कुछ बताना चाहते हो कि मुझे पहले से पता था? क्या कहना चाह रहे हो ये बता दो, ताकि मैं तुम्हारी बात पे जोर दूं। फिर अगर तुम्हें कुछ पूछना है कुछ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अगर नहीं, ये पहला इन्फिनिटिव या दूसरा इन्फिनिटिव? बोलो। पहला इन्फिनिटिव दूसरे सब, बेटा सब्जेक्ट वो होता है जो जो डूअर हो, जो हैपनिंग को दिखाए, ठीक है, कहीं पढ़ाया है मैंने आपको, उसकी अपनी खुद की वर्ब होनी चाहिए। जैसे राम ने रिक्वेस्ट की, आपका जो इन्फिनिटिव है वो इन्फिनिटिव तब बनेगा। मार्कर कहां गया? जेब में रख लिया क्या? हाँ, ये सब्जेक्ट है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। रीजन, इस वर्ब के साथ टू लगा के आपने जब इसको नाउन बनाया तो इस सब्जेक्ट के पास इसकी फाइनाइट वर्ब है, वो सब्जेक्ट होगा। इसमें कहां है फाइनाइट वर्ब? वर्ब से सब्जेक्ट नहीं बनता, फाइनाइट से बनेगा। तभी तो कहते हैं बिना फाइनाइट के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। राम गो, सही है? यस लगाओगे ना? क्यों लगाया?
क्योंकि नंबर जेंडर के हिसाब से वर्ब अगर नहीं बदलेगी तो वो फाइनाइट कैसे? ग्रामर, यही तो खूबसूरती है। जब आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश के प्रति सम्मान जन्मेगा। इंग्लिश क्या, हर भाषा के साथ है। आप संस्कृत पढ़िए, इससे भारी पड़ेगी। इतना खूबसूरती से एक एक चीज के पीछे रीजन दिए गए हैं तो सम्मान जन्म लेता है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है। लेकिन चलो संस्कृत के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। क्योंकि पेपर में बेटा इंग्लिश आनी है, संस्कृत आती है तो संस्कृत कर लीजिए। अरे एक वो था, मैं देख रहा था, उसमें इधर से पढ़ो, कौन से कवि, उन्होंने संस्कृत में ही लिखा हुआ है, अगर इधर से पढ़िए, बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो राम का चरित्र दिखाई दे रहा है, और इधर से उधर पढ़ दीजिए संस्कृत में तो वो कृष्ण का चरित्र है। पता नहीं क्या है, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, मैं भेजूंगा आप लोगों को, ग्रुप में है मेरे पास। वही, ये समय नहीं है तो ये सब देखो ना तो लगता है कि हाँ भाई वाकई भाषा है वो। और ये ऐसे ही नहीं बस सुबह उठे रात में तुम्हें लगा टू लगा दो, यहां फॉर अच्छा लग रहा है लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। हर चीज के पीछे रीजन है। हाँ, अब ये मत पूछ लेना ए को ए क्यों कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेस बनाना ही था, ठीक है। और इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं है। जो ए है वो आपका लैटिन भाषा का अल्फा से उठाया है, बी बीटा से उठाया है, जी जो आप जी चैनल देखते हो ना, जेड आप बोलते जेड हो लेकिन जी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो जी का साउंड है, इंग्लिश के जी का साउंड है, वो गा को दिखाता है, ठीक है। और ये जो आप जो जी देख रहे हैं यहां पे जेड बोला जाता है, ठीक है, लेकिन वर्ड देखिए जू, जेडू नहीं बोलते ना, क्यों? ये भी लैटिन भाषा से उठाया गया है। तो हर चीज का ग्राउंड है, बस आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको लगता नहीं है, और आप इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना बोर्ड, समझ में आया? अभी एक ही सेंटेंस हुआ है, दूसरे भी ऊपर बढ़ते हैं, चले। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लो, यहां पे एक वर्ब लिखी है बेटा, हेल्प। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो इस हेल्प के बारे में कुछ खास बातें बताई थी, कौन बताएगा? फिर फंसे। हेल्प जब भी देखें तो उसमें दो तीन काम करने होते हैं। हेल्प हमेशा जेरंड लेगा, तो क्यों नहीं ली? हिम सॉल्विंग होना चाहिए, सॉल्व टू सॉल्व क्यों है? हेल्प ने तो इन्फिनिटिव ले लिया। अब देखा, पहला लॉजिक तो चलो एक्सेप्टेबल था। अब ड्राई ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट तो जेरंड भी बनता है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटिव भी है, क्योंकि दोनों नाउन का बिहेव करते हैं। कर दी गलती। तो मुंह खोला और भक्क से बोल नहीं देना है। पहले प्रोसेस, आप देखिए बचपन में आपको पढ़ाया जाता था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना मदरबोर्ड और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, तो बहुत दिन हो गया हार्डवेयर कुछ देखा नहीं दोस्त। अरे मदरबोर्ड में जो वो ऊपर से पड़ता है क्या बोलते हैं? नहीं यार, अरे वो जो उठाना पड़ता है उसमें पिन होती है, हीटसिंग लगी होती है पीछे ठंडा करने के लिए उसको। तुम लोग ने हार्डवेयर नहीं किया ना इसलिए पता नहीं है, ठीक है। उसको खोला जाता है, अगर उसके ऊपर हीटसिंग नहीं लगी तो सिस्टम आपका रन नहीं करेगा, बहुत जल्दी हीट होता है। बेटा हो गया, खत्म करो उस बात को, ठीक है। यही चीज है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो जितना स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, आपका सिस्टम उतनी स्पीड में काम करेगा। यही यहां भी है। प्रोसेस करना, आपके प्रोसेसिंग की स्पीड पहले तो है ही नहीं, जंग लगा हुआ है, खड़खड़ खड़खड़ वहीं फंस के नाच जाता है। जितना प्रोसेस जल्दी होगा उतनी जल्दी आंसर आएंगे। बोलो क्या करो? अरे चुल्लू भर पानी लो और बेटा मेरी मुंडी घुसेड़ दो उसमें, ठीक है। मुझे जीने की शौक नहीं। याद करो, हेल्प के साथ इन्फिनिटिव भी आ सकता है, हेल्प के साथ मेरे दोस्त जेरंड भी आ सकता है, और सबसे घातक चीज, हेल्प के साथ बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। अब खेल देखिएगा, यही मैं आपको पढ़ा के आया हूं वर्ब में। ये तो अच्छे से तीनों चीजों का पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। कहा था हेल्प के साथ तीनों आ सकते हैं, यानी टू हेल्प हिम, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। टू हेल्प इन्फिनिटिव तो यहां पे चलो बात नहीं करेंगे, और हेल्प के बाद आप सीधे सीधे टू सॉल्व भी लगा सकते हो। हेल्प के बाद आप क्या लगा सकते हैं? सीधे सॉल्विंग भी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे जेरंड बना दीजिए, सॉल्विंग भी हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हेल्प के साथ आप तीनों चीजें लगा सकते हैं अगर उसके साथ वर्ब है तो। इन्फिनेटिव भी बन जाएगा, जेरेंड भी बन जाएगा और बेयर इन्फिनेटिव भी बन जाएगा, तीनों सही होते हैं। लेकिन नरेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है, जिसमें सेंटेंस बना है उसी वाले को प्रेफर करेंगे। अगर इन्फिनेटिव का है तो इन्फिनेटिव वाला मार देना, बेयर इन्फिनेटिव है तो बेयर इन्फिनेटिव पे टिक करेंगे। वो भी पूरा चेक करने के बाद और कोई एरर ना हो, पता चला बेयर इन्फिनेटिव वाले में मार दिया, आगे टेंस वेंस सब गलत है। बोलो अच्छा, इसमें टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? बोलो बोलो, जो तुम्हें इसको साफ कर दो। क्या है वो? इंपैरेटिव है इसलिए टेंस नहीं चेंज होता। अरे टेंस इसीलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि इसके पास जो इकलौती वर्ब थी उसको तुमने नाउन बना दिया। तो टेंस के लिए क्या चाहिए? वर्ब ही तो चाहिए। स्टेट ऑफ एन एक्शन और टाइम कौन दिखाता है? वर्ब ही तो दिखाती है, चाहे वो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। कौन दिखाएगा? वर्ब दिखाएंगी। और इकलौती वर्ब थी हेल्प, उसको तुमने नाउन बना के बैठा दिया इन्फिनेटिव में, तो अब टाइम कौन दिखाएगा? तो जब टाइम है ही नहीं तो दिखाओगे कहां से? ये तुम नहीं कह रहे थे बेटा, तुम रायता फैला रहे थे। चलो अच्छा, हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहेंगे। अगला देखो, छोटा सा सेंटेंस आप खुद से बना लीजिए, फिर मैं करवाता हूं। राम सेड टू रीना लेट मी गो देयर। अब लेट वाले करते हैं। लेट सब लोग जानते हैं बेटा वर्ब है, याद है कि नहीं? बेटा किसी घर के दरवाजे पे लिखा होता था बचपन में, क्या होता था? टू लेट, और तुम चौक से जाके इसमें ऐसे कर देते थे। याद करो, मुझे मालूम है ये उम्र ऐसे ही थोड़ी बर्बाद हुई तुम लोगों की, इन्हीं सब हरकतों में हुई। तो आप जब ऐसा लिखते थे तो कभी आपके मन में जिज्ञासा नहीं आई यार टू लेट, वो ये कहना चाहता है मकान खाली है? कभी नहीं आपने सोचा कि वहां पे टू लेट क्यों लिखा जाता है? हाइफन दादा, वो कंपाउंड नाउन में होता है मेरे भाई, कभी लगा भी मत देना बेटा। वो तुम्हारे जैसा कोई काबिल पेंटर होगा जो कर गया होगा, किताब में नहीं लिख सकते वो कि टू और लेट के बीच में हाइफन दे दें। हाइफन का एक ही काम होता है कि उसका लिटरल मीनिंग ना निकाल के इम्प्लाइड मीनिंग निकालिए, ठीक है? और वो नाउन के साथ होगा। तुम्हारे नाम का लिटरल मीनिंग क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, इम्प्लाइड क्या है। वैसे नाम का तो मीनिंग नहीं देखने की बात होती है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, कहाँ ज्ञान कहाँ घुसे देते हो। हमसे गलती हो गई, आओ बेटा इसको कर ले। जहां लेट पढ़ाया है जाके वर्ब में पढ़ लेना, पढ़ाया है ये सब, दोबारा देखोगे नहीं तो कहां क्या चलेगा। प्रभु करके बताएं। राम मैं ही कर दे रहा हूं, समय बहुत चला जाएगा। राम सेड टू रीना लेट मी गो देयर। अब यहां करें क्या? अरे यार ये तो ज्यादा कठिन दे दिया। इस ये वाला सेंटेंस और इसके बाद वाला सेंटेंस जो भी कर देगा उसको नगद 20 रुपए इनाम। वो करना जो मैं सोच रहा हूं, मतलब एकदम पराकाष्ठा पे है ना, करके दिखाओ। इसके बाद वाले के लिए भी चैलेंज है। खुश देख रहे हो कितना है छोड़ने पे। अच्छी आदत है बेटा, जीवन में सबसे पहली चीज खुश रहना सीखिए, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है, और स्वस्थ शरीर कैसे होगा? राम रिक्वेस्टेड रीना, तो पहले तो बेटा चूहा मार दवा देखियो, उसको घर से फेंक देना, कुछ बोलना नहीं तुम।
हाँ भैया मास्क वास्क लगा लो यार। वो चाइना का मैं देख रहा था, फिर मैंने तुरंत 3 दिन से बादाम भिगोना भूल रहा था, तुरंत भिगोए, इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए। अपने अपने वो ले लो, क्या नाम है, नहीं नहीं मास्क नहीं, या बूस्टर डोज से भी कुछ नहीं होगा। पूरा है तो सुन लो, है टर्म इंश्योरेंस अपने अपने करा लो, सही है। क्योंकि चाहे गवर्नमेंट कितना भी कह ले मास्क लगा लो, पहले तो आपको लगाना नहीं है, फिर आप जब बाइक चला रहे होगे हेलमेट उठाया, थूका, किसी जूते पड़ रहा, किसी पड़ रहा, कोई वो आप सुधरना नहीं है आपको, वो आप नहीं सुधरेंगे। हम ऑटो वाले जा रहे हैं, बस जहां मुंह निकाला, जहां मौका मिला लो, वो तुम भी करते हो, ऐसी बात नहीं है, ऑटो वाले को ही क्या दोष दें, सब लोग करेंगे, ठीक है। मास्क तो इवन ऐसे लोग करते हैं कि पहले ये लगा के देखा, बीवी दिखा रहे हैं, सही नहीं लग रहा, टांग दिए। वो तो करवा भी रहा वो वाला, खुद अपनी आंखों से देखा है। 4 मास्क भाई ने पहले ट्राई किए, कौन सा लगेगा सही मुंह पे, और फिर वो टांग दिया। वाकई हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वरना लाशें बिछ जाती जो हाल है। और एक तो बेटा पब्लिक, वो कहते हैं ना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप हॉस्पिटल चले जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चिल्ला रहे हैं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन इतना आदमी कि अगर 2 गज की दूरी कर दें तो तीसरे हॉस्पिटल तक वो आदमी पहुंच जाएगा। इतना भाई, ये काउंटर है, इतनी स्पेस दे रखी है, उसी में 20 लगे और कोई छोड़ के जाएगा नहीं, उसी में घुसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिर मेरी जगह चली जाएगी। वो भी गलत नहीं है और कोरोना तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। फिर भी ऊपर वाले की बहुत कृपा है हम लोगों पर, और सरकार ने भी अच्छे प्रयास किए, ठीक है। बोलना पड़ता है बेटा, है ना यार। देखो सरकार भी क्या प्रयास कर लेगी। अभी बार बार राहुल गांधी जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर रही। अबे बात करके होगा क्या, मुझे ये बता दो। तुम्हारी सरकार आएगी, तुम भी बात करोगे, उससे रोजगार मिल जाएगा। ये संख्या देखो तुम्हारी कितनी, आबादी। यहां पूरी अमेरिका की इकोनॉमी ला दो ना, तब भी हम समेट के रात में खा लेंगे दाल चावल के साथ। इतना आदमी है बेटा हमारे यहाँ। सबसे पहले तो इनको रोको। उसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन। वो भी एजुकेशन ये नहीं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है ये भी जरूरी है। ये आपकी प्रोसेसिंग को बढ़ाता है। मैथ्स है, मैथ्स आदमी कहता है ना आलू सब्जी खरीदने में कौन सी गणित लगानी है, हालांकि लगानी है, पैसा जोड़ना पड़ता है, लेकिन आपका प्रोसेस कितना तेज है, वो कैसे होगा अगर आप जिंदगी भर इन सब चीज़ों को करेंगे ही नहीं। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन अगर वाकई फिर से वायरस आ रहा है तो खतरे की घंटी है बेटा। इम्यूनिटी बढ़ाओ, थोड़ा दौड़ो वौड़ो, एक्सरसाइज करो, मास्क लगाओ, हाथ धुलो। मुझे तो कभी कभी यहाँ दर्द भी होता है, खुद टेंशन में आ जाता हूँ रात में, सुबह होगी कि नहीं, पता नहीं क्या है, यहाँ दर्द होता है कभी कभी। नहीं, मसल्स का दर्द अलग होता है यार। आज चेस्ट लगानी है मुझे, मसल्स का पेन अलग है, वो अच्छा लगता है, ये कुछ और है। हालांकि मैंने टेस्ट वेस्ट करा लिया, ईसीजी तो सब ठीक ही है। किसकी वजह से? वर्कआउट की वजह से। अरे यार मसल्स का पेन अलग होता है और अंदर का पेन अलग होता है, तो चेक करा लो बेटा, लिपिड प्रोफाइल देख लो, कहीं चोक वोक तो नहीं हो रहा कहीं। क्या छोड़िए, बहुत बातें हो गई, आज हो नहीं पाएगा। राम सेड टू रीना, किन भाइयों ने रिक्वेस्ट कर दिया? बेटा राम और रीना के बीच में क्या रिश्ता है ये आप और हम डिसाइड कैसे करें? कई काबिल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई काबिल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई काबिल ऑर्डर दे रहे हैं। वेरी गुड। तो जब आपको आपस में रिश्ता ना पता चल रहा हो, यहाँ पे लिखा हो बेटा ऑफिसर, यहाँ पे लिखा हो बेटा चपरासी, यहाँ पे लिखा हो टीचर, यहाँ पे लिखा हो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हो पुलिस, यहाँ पे लिखा हो थीफ, तो आपको पता है ऑर्डर ही चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर में ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें आप गेस ना कर पा रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहा, कि एडवाइस कर रहा, कि ऑर्डर दे रहा, तो आप चौथे को पकड़ के लाएंगे। वो है आपका क्या? पूछा। उसने पूछा चलोगी कि नहीं?
एक तरीके का सवाल ही तो है। आओ लेट मी गो देयर, मुझे जाने दो, सामने वाले का नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप आस्क लगा सकते हो। बेटा आस्क को भी आप पढ़ चुके हो, क्या है, डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फिर वही बात है, रीना के साथ टू का यूज हमें नहीं करना। अब प्रभु लेट मी गो देयर, लेट आप पढ़ चुके हो, क्या है, एक वर्ब है, और आप जब भी लेट से सेंटेंस मतलब वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप इस वर्ब को क्या बनाएंगे, टू लेट। क्यों बनाएंगे, अपने आप से पूछते चलेंगे, बोलते चलेंगे कि यहाँ पे इसको नाउन बना देंगे क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव है, इसका एक ऑब्जेक्ट ही है, इसका एक ऑब्जेक्ट ही है, बल्ले बल्ले खेल खत्म। फिर क्या है, मी। तो राम ने रीना से कहा मुझे जाने दो, और मैं ये बात जाके अनीस को बता रहा हूँ कि राम ने उससे कहा था कि उसे जाने दो। तो यहाँ पे राम और मेरे लिए और अनीस के लिए दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। तो राम है तो हिम, रीना होती अगर यहाँ पे तो हर हो जाता। ठीक है, गो देयर हो गया सेंटेंस से। अब इसकी पार्सिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस जल्दी जल्दी करा देता हूं, टाइम बताओ पहले कितना हुआ है, उसी हिसाब से आगे बढ़ूं। 8:51, तो चलो जल्दी बनाओ, उसको क्या होगा। आई सेड टू रीना लेट मी गो देयर। यार डर लग रहा है कोविड से, जिम विम सब बंद हो जाएगी, और मुझे मेरा टाइम हो गया जिम के पैसा देने का, 2 तारीख को देना है। घर पे मजा नहीं आती यार, लोड बढ़ता जा रहा है, तो वो घर पे सामान रखा हुआ है, पिछले कोविड में मंगाया था, लेकिन अब वो फील ही नहीं होगा उस पर जितना वजन है उसमें। हाँ भैया बना लिया, मैं बनाए दे रहा हूं, आप लोग मिला लेना क्या हुआ। आई आस्क्ड रीना, क्योंकि पता तो इसमें भी नहीं चल रहा। टू लेट आगे हिम गो देयर। बेटा चुल्लू भर पानी लो फिर मुझे डुबुक मार दो। इतने दिन से यही तो पढ़ा रहा हूं, मैंने रीना से कहा कि मुझे जाने दो। ठीक है, अब इसके पीछे कौन सुन रहा होगा, ये स्पीकर है आपका। जब आपका आई यानी कि स्पीकर आ जाएगा सबसे पहले में, तो मैंने रीना से कहा, और फिर मैं ही ये बात जाके अनीस को बता रहा हूं कि यार मैंने उससे कहा था मुझे जाने दो, क्योंकि अनीस मुझे बुला रहा था लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। तो यहां वाला स्पीकर, और जब आप अपने शब्दों में बात बता रहे हैं वहां वाला स्पीकर, दोनों सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मी है वो बदल थोड़े ही जाएगा। मैंने रीना से कहा था कि मुझे जाने दो, और मैं ही ये बात जाके अनीस को बता रहा हूं, यार मैंने उससे कहा था, मतलब रीना से कहा था कि उसे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन उस बंदी ने दिया नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आया नहीं। तो ऐसी जगहों पे आंख मूंद के ये गलती नहीं कर देंगे कि बस मी है तो हिम या हर में चेंज होगा। बेटा हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम और तुम होते कौन है रीना और राम के रिश्ते को डिफाइन करने वाले। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ है और नीचे चारों ऑप्शन रिक्वेस्ट के हैं तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन रिक्वेस्ट के हैं और 1 आस्क का है, लेकिन आस्क वाले में कुछ बड़ी गलती कर रखी है उन्होंने, तो भी हम रिक्वेस्ट वाले के साथ ही जाएंगे। गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको स्वयं बनाना है, तो हम और आप कोई भी किसी के रिश्ते को डिफाइन नहीं करेगा। पेपर में चारों ऑप्शन रिक्वेस्ट है, बनाओ बिंदास बनाओ, कोई नहीं रोक सकता। अरे 4 में से एक ही तो चुनना है, जब चारों में रिक्वेस्ट लगा हुआ है तो नहीं, हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। हाँ, एक ऑप्शन आस्क का भी और एक एक्शन रिक्वेस्ट का भी है, और बाकी सब चीजें सेम है, आस्क को लगाएंगे तब रिक्वेस्ट को नहीं लगेगा। अगर दोनों आंसर सेम है आपके, रिक्वेस्ट वाला भी और आस्क वाला भी, तो आप आस्क को प्रेफर करेंगे, रिक्वेस्ट को मत कर बैठिएगा। सर एक सेंटेंस है, हाँ he said to me let us play cricket, हाँ तो इसको बनाया है he suggested, हाँ सजेस्टेड को धर लो भी, क्या बनाया मैं बोलो, he suggested to me that we should play cricket। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, चलो
तुमने इतनी बदतमीजी से पूछा है ना, बोलो सेंटेंस क्या है, इसी का उखाड़ फेंकते हैं, इसके बाद बंद करते हैं क्लास। आज का सबसे घातक सेंटेंस जो इस लड़के ने पूछा है, हालांकि मैं भी पढ़ा था लेकिन इसने पूछ ही लिया, तो बोलो क्या है। He said to me, आओ खेलें क्रिकेट, लेट्स प्ले, लेटस लिखो या लेट्स लिखो, प्ले क्रिकेट। अनीस बताओ बेटा, ये कौन सा कॉमा है? हाँ? कौन सा कॉमा है ये? क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्ट करता है, किन्हीं भी दो शब्दों को जोड़ने का काम आता है। चलो, ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ नहीं रहे, बनाएं एक बार स्वयं। तुम नहीं, तुम तो आंसर लिए बैठे हो। मजा आ जाएगा इस सेंटेंस में, आपने जितना सीखा है सब दिखा देगा ये। यार कोविड वाकई आ रहा, क्या किया जाए। और इसी बदतमीजी में आ रहा, डीवी फंसेगी लोगों की, है दोस्त। यार वैक्सीन जानते हैं क्या हो रहा है, आपकी इतनी इम्यूनिटी को रेजिस्टेंस कर दे रही है। आप नोटिस करिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो बुखार आपको 5 दिन में छोड़ता था अब 10 दिन में छोड़ रहा। वो रीजन जानते हैं? नहीं, वैक्सीन क्या है, एक तरीके का वायरस ही तो है, वो आपके अंदर जाता है, बॉडी उससे लड़ती है और उसकी एंटीबॉडीज बनाती है, यही तो होता है वैक्सीनेशन का मतलब ही क्या है, यही तो है सिर्फ। तो आप डालते तो एक तरीके का जहर ही है अपने शरीर के अंदर, बस वो इतनी कम डोज का होता है कि बॉडी उसको झेल जाए, ताकि जब पूरा असली वाला आए तो आप बचा लें। वो कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट कर ही रहा है। आए दिन देखिए, अभी त्रिपाठी जी के पिता सॉरी चाचा जी एक्सपायर हो गए, 52 साल के थे, सब कुछ मस्त, गए बस लेटे, अटैक पड़ गया, मर गए। ना मोटे थे, ना उनको हाइपरटेंशन था, ना बीपी था, कुछ नहीं था, मर गए अटैक। चलते फिरते अटैक पड़ रहे हैं 40, 45, 50 साल के लोगों को। तो कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है ऐसा, वास्तविकता क्या है भाई कौन जाने। 20-25 साल बाद जब रिसर्च आएंगी इनके ऊपर, तब क्लियर पता चलेगा कि वैक्सीन ने क्या जलवा दिखाया। लेकिन क्या कर सकते हो, लगवाना भी पड़ेगा। खैर फर्जी बातों में आ गए, वैसे फालतू नहीं है दोस्त। देखो, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। जब आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें आप भी इन्वॉल्व होते हैं, यार मजा नहीं आएगा। तुमने गलत, मैं सोच रहा था ना दोनों चीजों को एक साथ पढ़ाऊंगा, और आज टाइम इतना है नहीं, चलो एक आज पढ़ा दे रहा हूं, एक कल पढ़ा दूंगा। तो आप ऐसी जगहों पे आपने पढ़ा होगा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं है, ये आस्क हो सकता है, ये सजेस्ट होता है। लेट अस प्ले क्रिकेट, सजेशन दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है, आओ क्रिकेट खेले। तो ऐसी सिचुएशन में पेपर आपको क्या लगा देता है? सजेस्टेड। गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है बेटा, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। ही सजेस्टेड मी, पहले तो इतना ही देख लेते हैं। आपको पढ़ाया था सजेस्टेड ट्रांजिटिव है, याद करिए, बेयर इन्फिनेटिव, शिद्दत से पढ़ाया था। क्या है? सजेस्टेड ट्रांजिटिव है, यानी कि ये सीधा सीधा इसके लिए आप याद रखिए, जो सजेस्टेड है बेटा वो लिविंग बीइंग को कभी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं करेगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजेस्ट कभी होल्ड नहीं करता। तो ही सजेस्टेड मी होगा? नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी होगा। अब यहां पे टू क्या है? प्रीपोजिशन, और ये ऑब्जेक्ट किसका है? इसका है। याद करिए मेला मूवी, अभी आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा के आया हूं। ही सजेस्टेड मी नहीं हो सकता, ही सजेस्टेड टू मी होगा, क्योंकि अगर आपने टू हटाया तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा? सजेस्टेड का, जो कि सजेस्टेड ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? मैंने पढ़ाया है। कब? इन माई ओपिनियन सही होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं सही होता। जब ये पढ़ाया था उसी टाइम तो बताया था ऐसा क्यों करते हैं। आप किसी इंसान को सजेस्ट नहीं कर सकते, उसके एक्शन को कर सकते हैं, कोई सलाह दी जा सकती है, इंसान के लिए नहीं। तो ही सजेस्टेड टू मी, इतनी बात तो क्लियर है ना। ही रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होता, डाई ट्रांजिटिव है। ही ऑर्डर्ड टू मी नहीं होता, डाई ट्रांजिटिव है। ही सजेस्टेड टू मी होता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसी लिविंग बीइंग को एज एन ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? आगे आते हैं। अब प्रवीण बताएगा, इसके अलावा सजेस्ट के बारे में मैंने एक बात बताई थी।
किसी को याद आ रही हो तो वो हाथ ऊपर कर ले। सजेस्ट को जब मैंने कहा था बहुत ध्यान से सीखिएगा, नरेशन में फिर दिखेगा, लेकिन ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एरर है अगर नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। किसी को याद आ रहा? एग्जैक्टली, सजेस्ट के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता। सजेस्ट के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता। अब आप इसको ना इन्फिनिटिव समझ रहे हो, ये प्रीपोजिशन है, सब पहले पढ़ा दिया है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पे आगे टू लेट लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा? जेरेंड आएगा। तो जेरेंड क्या होता है? वर्ब में लेटिंग। अब प्रश्न आता है, ये जो लिखा हुआ है अस, ये क्या चीज है? अब यहां पे कई लोग बताएंगे मुझे क्या लगाऊं, ही लगाऊं। ओके, सॉरी, ही सेड टू, यहां पे मी नहीं होगा बेटा, नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ही होगा, वी होगा कि दे होगा, और फिर आगे प्ले क्रिकेट। किस पे टिक करेंगे? लेटिंग, ही, वी और दे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको इतने दिनों से जो मैं पढ़ाता चला आ रहा हूं उसी का यहां पे इस्तेमाल है। कहानी, अगर आप कहानी नहीं समझेंगे यहां तो इसको आप पेपर में कर नहीं सकते। क्या है? देखो, उसने मुझसे कहा, ये ओल्ड स्पीकर है और यही भाग के गया किसके पास? अनीस के पास। तो अब मैं अनीस से बोल रहा हूं कि उसने कहा था कि हम क्रिकेट खेलें। ये सेंटेंस ही गलत हो गया है, बनेगा ही नहीं बेटा। आप यहां पे वी और दे लगा रहे ना, इसमें चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस मैंने गलत लिखा हुआ है। अब मैं ग्रामर जानता हूं इसलिए मैं पकड़ पा रहा हूं, आप लेकिन वहां पे वी, दे, ही जो मर्जी होता लगा के चले आते, लेकिन इसके आप ये फ्रेम ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताता हूं। यहां पे मी, मैंने पहले भी इसको काटा था लेकिन लगा शायद सही हो जाएगा। ही प्लेड, ही सेड टू अस हो जाएगा, यहां पे पेपर में ऐसे ही लिख के आएगा। खेल देखो, मैं समझा दे रहा हूं। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ठीक है। अब इसी सुना तो इन सबने है ना, इसमें मान लो 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी, डी। इसमें से बी आया, इसमें से बी आया क्या? अनीस के पास, और क्या बोल रहा है कि उसने कहा था, आगे मुझे नहीं मालूम, बोलो। उसने कहा था कि कौन खेले? वो खेले, हम खेले, कि हम दोनों खेले, क्या मेरे को नहीं पता। चलो, ये थोड़ा सा कठिन बन रहा है, छोड़ो और आसान कर देता हूं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स। खेल देखिएगा, बहुत खौफनाक है ये। मैं पढ़ा तो सजेस्ट रहा था, लेकिन अब इसका सेंटेंस अपने तरीके से पढ़ाता तो मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाता, लेकिन भाई ने पूछा है तो बता देता हूं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब इसके दोस्तों में कौन है? ए, बी, सी, डी है, ठीक है। मैं पीछे खड़ा होके सुन रहा था ये बात, और मैं गया हूं अनीस से बताने, ठीक है। तो बताइए क्या लगाऊं? दे लगाऊं कि ही लगाऊं कि वी लगाऊं? अब अपना विवेक इस्तेमाल करिए। हैं? क्यों? ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां पे वी लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हम में कौन है? मैं और अनीस। लेकिन क्या आपको यह पता है कि मैं और अनीस ही के दोस्त हैं कि नहीं? ये आपको पता है? कैसे नहीं पता? नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। उसने अपने दोस्तों से कहा, और ये बात जाके मैं और अनीस को बता रहा हूं, तो क्या मैं और अनीस उसके दोस्तों में हैं? पता नहीं कैसे नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपने दोस्तों से कहा होता और मैं और अनीस भी उसके दोस्त होते तो फिर मैं अनीस को जाके बाद में क्यों बताता? बात समझ रहे हो? अगर उसने अपने दोस्तों से कहा होता और मैं और अनीस उसके दोस्त ही होते तो क्या पागल हैं कि यार सब एक फॉर एग्जाम्पल आज सब लोग आप क्लास में थे,
मैंने सारा बता दिया, बाहर निकल के जानता सर ने क्या पढ़ाया था, लेकिन अबे हम भी थे वहीं। बोलोगे ऐसे? नहीं बोलोगे ना। तो यहां पे मैं और अनीस एग्जैक्ट पता चल रहा है कि हम दोनों उसके दोस्त नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने वी लगा दिया तो वी का तो मतलब कौन है? हम और दोनों, हम भी तो हैं उसी में। तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये इतनी बातें आपको पेपर में इंप्लीमेंट करनी होंगी। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैं और अनीस दोनों उसके दोस्त थे, तो एग्जामिनर आपको यहां पे यही लिख के देगा। यही बात मैं आपको उसने हमसे कहा था, ठीक है, लेकिन मान लो अनीस कहीं बतिया रहा था, उस टाइम नहीं सुन पाया, तो मैंने उससे आके बोला कि यार उसने कहा था कि हमें क्रिकेट खेलना है, तुम भूल गए, या हमको पार्क में घूमना है, तुम भूल गए, हमें मूवी देखने जाना है, तुम भूल गए। तब आप वहां पे दे नहीं लगाएंगे, तब आप क्या लगाने लगेंगे? वी लगाने लगेंगे। ये आपको सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा, आपको स्वयं सोचना है पेपर के अंदर। ये आप रट के नहीं जा सकते कि दे लगा रहे हैं, वी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। जंबू, आओ अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सजेस्टेड टू मी लेटिंग, क्या करूं? अगर अस लगा है तो वी, अगर यहां पे क्या लगा दूं? हिज फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? दे। ही का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये बोथ आर करेक्ट होते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। जब आपका बोलने वाला जो नया स्पीकर है वही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वी, और अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो दे। ये अपने आप में डिपेंड। मैं एक दो सेंटेंस कल और करा दूंगा इस चीज के, लेकिन बात समझिए, क्या ये अब सही है? लेटिंग दे होगा। ये तो क्या है? जेरंड है। जेरंड क्या है? हैं? अरे रुको दद्दा, पहले जो पढ़ाया है वो तो सीख लो। सजेस्ट के बाद आप क्या लगा सकते हैं? जेरंड लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो तुम कह रहे हो ना, उसका भी रायता समझा देता हूं। ही सजेस्टेड टू मी, इसमें दैट लगा होगा। जो तुम बोल रहे हो कंजंक्शन आ गया। पूछो क्यों? क्योंकि आपने इसको एक सब्जेक्ट बना दिया। अस को क्या लिया है? अगर यहां पे अस है तो आप क्या लोगे? वी लोगे, ठीक है। तो हमें खेलना चाहिए, चाहिए के सेंस में ही तो दिखाओगे। वी शुड प्ले क्रिकेट। अब आपको यहां पे टू नहीं लगा है, ये इंपेरेटिव, लेकिन आपने लगाया कौन सा कंजंक्शन है? असर्टिव का। क्योंकि आपको मजबूरी हो गई कि आपको यहां पे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब लाना पड़ा। इससे पहले में मजबूरी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि एक ही वर्ब होती थी और उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना के नाउन बना लेते थे। लेकिन सजेस्ट इन्फिनेटिव लेता ही नहीं, तो करें क्या? तो या तो फिर जेरंड बना के काम चला लो, वो भी सही है। जेरंड वाला, जेरंड तो लेता है ना, तो आप उस वर्ब में आईएनजी लगा के उसको नाउन बना लें, या फिर उस वर्ब को उसका दूल्हा दे दें, यानी उसको उसका सब्जेक्ट दे दें, और क्या बना दें? एक क्लॉज बना दें। वी शुड प्ले क्रिकेट, क्लॉज ही तो है। और अब अगर क्लॉज इंट्रोड्यूस हो गई तो एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, तो आपको बीच में कंजंक्शन डालना पड़ेगा। और वही सेंटेंस क्या है? असर्टिव है, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसीलिए आपको मैंने शुरुआत में भी बोला था, इंपेरेटिव में भी कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कब? जहां पे आपकी उस इकलौती वर्ब को आप इन्फिनेटिव बना नहीं सकते। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी वर्ब पे डिपेंड करेगा। और बेसिकली इंपेरेटिव में, नरेशन में आपकी वो वर्ब कौन सी है? सजेस्ट। सजेस्ट क्यों आपको ये करना पड़ेगा? या तो लेटिंग से बनाइए इसको, या फिर आप दैट ही या दैट वी। अब ये वी क्यों हुआ है? अगर यहां पे हिज फ्रेंड होता तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता? बोलो, दे में हो जाता। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है कब वी हो रहा, कब दे हो रहा, तो घर जाइए, 2-4 सेंटेंस करिए। ऐसे सेंटेंस कल ले करके आइए, उनका यहीं पे पोस्टमार्टम करके देन हम एक्सक्लेमेटरी की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले आपका काम है पूछ लेना, नहीं तो मैं अपने मन से 1-2 एग्जाम्पल करा के खत्म करूंगा। इसको बंद करो, ठीक है। लेकिन सजेस्ट ध्यान रखिएगा, इसमें टू आना ही आना है, और आपका जेरंड से